जब भी हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले मंदिरों की घंटियों की आवाज, धूप दीप की सुगंध और मंत्रों के उच्चारण की कल्पना आती है। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हमें विशेष प्रकार की पूजा पाठ करनी होगी, व्रत रखने होंगे और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करना होगा। लेकिन क्या वास्तव में भगवान इन बाहरी कर्मकांडों से प्रसन्न होते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे ज्यादा सुखी होते। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान की असली भक्ति क्या होती है? बहुत से लोग केवल धार्मिक परंपराओं और कर्म कांडों को ही सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं: आंतरिक शुद्धता और सच्ची भक्ति। अध्याय 1। क्या सच में भगवान को खुश करने के लिए महंगे चढ़ावे और विशेष मंत्रों की जरूरत है? हम में से कई लोग यह मानते हैं कि यदि हम भगवान को महंगे प्रसाद चढ़ाएं, सोने चांदी के आभूषण अर्पित करें या मंदिरों में भारी दान करें, तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमें मनचाहा वरदान देंगे। यही नहीं, कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि केवल विशेष मंत्रों का जाप करने से ही भगवान को खुश किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। लेकिन क्या सच में यही भक्ति का सार है? अगर भगवान सिर्फ महंगे चढ़ावे और भव्य दान से ही प्रसन्न होते तो केवल अमीर लोगों को ही उनका आशीर्वाद मिलता। क्या एक गरीब इंसान जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है भगवान के करीब नहीं जा सकता? क्या कोई व्यक्ति जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है लेकिन महंगे प्रसाद नहीं चढ़ा सकता, उसे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। असल में भगवान को खुश करने का मार्ग बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि हमारे सच्चे प्रेम, भक्ति और निष्काम सेवा से होकर जाता है। वे हमारी नीयत को देखते हैं, न कि हमारे चढ़ावे को। सच्ची भक्ति वह होती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, अपने भीतर दया और करुणा का भाव रखते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करते हैं। इसलिए यह गलत धारणा पालने की जरूरत नहीं कि केवल महंगे प्रसाद, बड़ा दान या कुछ विशेष मंत्रों के जाप से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। असली पूजा तब होती है जब हम अपने कर्मों में शुद्धता और निस्वार्थ सेवा का भाव रखते हैं। यही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2। क्या भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित है या इससे भी बढ़कर कुछ है? अक्सर हम यह मानते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और व्रत उपवास रखना है। लेकिन क्या भक्ति का असली मतलब यही है? सच्ची भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक मार्ग है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें भीतर से शुद्ध बनाती है और हमारे विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ती है। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि इसमें कोई स्वार्थ न हो। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है। आइए समझते हैं कि सच्ची भक्ति के क्या लक्षण होते हैं। सच्ची भक्ति के लक्षण: ईमानदारी और श्रद्धा। भगवान की आराधना सच्चे मन से करना, केवल दिखावे के लिए नहीं। सेवा और परोपकार, निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता देना। त्याग और समर्पण, अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की मर्जी को सर्वोपरि मानना। अगर हम इतिहास में देखें तो संत कबीर और मीराबाई इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने बिना किसी जटिल कर्मकांड के केवल प्रेम और श्रद्धा के बल पर भगवान को प्रसन्न किया। संत कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उन्होंने दिखावटी भक्ति को महत्व नहीं दिया, बल्कि प्रेम और सच्चाई को ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। मीराबाई ने भी अपने जीवन में भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने किसी भी बाहरी आडंबर के बिना केवल अपने निस्वार्थ प्रेम से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। उनके लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं था, बल्कि अपने जीवन को कृष्णमय बनाना था। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर ले जाना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, जब हम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हैं और जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तभी हमारी भक्ति वास्तव में सार्थक होती है। अध्याय 3। सेवा और परोपकार का महत्व। खुश करने का सबसे सरल और सच्चा तरीका क्या है?
अक्सर लोग यह सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हमें खास तरह की पूजा, मंत्र जाप या व्रत करने की जरूरत होती है। लेकिन क्या सच में भगवान को सिर्फ इन बाहरी कर्मकांडों से प्रसन्न किया जा सकता है? असल में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उनकी रचनाओं की सेवा करना। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का भला करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और इसमें मौजूद हर जीव उनके अंश का ही एक रूप है। अगर हम सच में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी बनाई हुई इस दुनिया की भलाई के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यही सेवा असली भक्ति है और यही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के करीब जा सकते हैं। सेवा के विभिन्न रूप: गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में सहयोग देना, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना, दूसरों को शिक्षित करने में योगदान देना ताकि समाज का उत्थान हो सके, जीव जंतुओं की देखभाल करना, बेसहारा पशु पक्षियों को भोजन देना, उनके प्रति दयालु होना, पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना, पानी बचाना, स्वच्छता बनाए रखना ताकि पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है कि जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वही उन्हें सबसे प्रिय होता है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सच्चा भक्त है। अगर हम सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित न रहें। अपने कर्मों के माध्यम से उनके बनाए हुए संसार की सेवा करें। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जब हम जीव जंतुओं और प्रकृति की रक्षा करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के सच्चे प्रिय बन सकते हैं। अध्याय 4: ध्यान और साधना की शक्ति। अक्सर हम यह मानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कर्म कांड करने होंगे, व्रत रखना होगा या मंदिरों में पूजा करनी होगी। लेकिन क्या केवल बाहरी अनुष्ठान ही पर्याप्त हैं? असली भक्ति तब पूरी होती है जब हम बाहरी पूजा के साथ साथ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी प्रयास करें। ध्यान और योग ऐसे शक्तिशाली साधन हैं जो हमें आंतरिक रूप से ईश्वर के करीब ले जाते हैं। भगवान को पाने के लिए सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, जब तक नकारात्मक विचार हमें घेरे रहेंगे, तब तक हम सच्ची भक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमारे भीतर सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। ध्यान और योग के अद्भुत लाभ: मन को शांति मिलती है। ध्यान के अभ्यास से मन की व्याकुलता समाप्त होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। ध्यान और साधना करने से हमारे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो हम अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो कई महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने ध्यान और साधना के माध्यम से ही ईश्वर को पाने का मार्ग अपनाया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने बाहरी आडंबरों की बजाय ध्यान और आंतरिक साधना को ही अपने आध्यात्मिक उत्थान का आधार बनाया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा पाठ और कर्मकांड ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना भी आवश्यक है। जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति को महसूस कर सकते हैं। असली भक्ति वही है जो हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर ईश्वर से जोड़ती है। इसीलिए अगर हम सच में भगवान के करीब जाना चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि पर भी ध्यान दें। अध्याय 5: सच्ची आस्था और विश्वास। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, महंगे चढ़ावे अर्पित करते हैं और घंटों तक पूजा पाठ में लीन रहते हैं। लेकिन क्या भगवान सिर्फ इन बाहरी कर्मकांडों से प्रसन्न होते हैं? सच्चाई यह है कि केवल दिखावे के लिए की गई पूजा का कोई लाभ नहीं होता। भगवान उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है और जो निस्वार्थ भाव से उन पर विश्वास करते हैं। अगर हमारी भक्ति सिर्फ समाज को दिखाने के लिए है, अगर हमारी पूजा केवल एक रिवाज बनकर रह गई है, तो इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। भगवान हमारी आत्मा की गहराई को देखते हैं, हमारे बाहरी आडंबरों को नहीं। जब हम सच्चे मन से
श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को याद करते हैं, तभी हमारी भक्ति फलदायी होती है। आस्था को मजबूत करने के उपाय। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवद गीता, उपनिषद, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर हम सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। अच्छे लोगों की संगति में रहें। जिस तरह बुरी संगति हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, उसी तरह अच्छे और आध्यात्मिक लोगों की संगति से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब हम हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीखते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो हमारी भक्ति और आस्था मजबूत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि वे केवल उन्हीं भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं और निस्वार्थ भाव से उन पर विश्वास रखते हैं। इसलिए यदि हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भक्ति को दिखावे से ऊपर उठाकर सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरना होगा। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि आंतरिक आस्था और ईमानदारी से भगवान को स्मरण करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं, तो वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अध्याय 6। जीवन में सत्य और नैतिकता का पालन। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें और व्रत रखें, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन क्या केवल भक्ति ही काफी है? यदि हमारे आचरण में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता नहीं है, तो हमारी पूजा भी निरर्थक हो जाती है। भगवान को खुश करने के लिए केवल मंदिर जाना, मंत्र जाप करना या चढ़ावे चढ़ाना पर्याप्त नहीं है। असली भक्ति तब सार्थक होती है जब हमारा आचरण भी उतना ही पवित्र हो। यदि हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं या अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो हमारी पूजा मात्र एक दिखावा बनकर रह जाती है। भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई, नैतिकता और कर्तव्य परायणता को अपनाते हैं। सत्य और नैतिकता के नियम। झूठ न बोलें। सत्य ही धर्म की नींव है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी भक्ति भी निष्फल हो जाती है। किसी का बुरा न करें। दूसरों का अहित करने वाला व्यक्ति भले ही रोज पूजा करे, लेकिन उसका मन अशुद्ध रहता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें करुणा और परोपकार हो। अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करें। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची धर्मपरायणता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि धर्म का सही मार्ग केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता में है। श्री राम ने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। वहीं श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भजन, कीर्तन या व्रत रखना नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी उतना ही शुद्ध बनाना है। अगर हम सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना होगा। जब हमारी भक्ति के साथ साथ हमारा आचरण भी सही होगा, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी और भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त होगी। अध्याय 7। भगवान को खुश करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? अक्सर हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। सुख, संपत्ति, सफलता, शांति और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या यह सच्ची भक्ति है? सच्चाई यह है कि भगवान को खुश करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका उनसे निस्वार्थ प्रेम करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान को प्रेम करते हैं, तो वे स्वयं हमारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि तब हमारा प्रेम शुद्ध और निष्कलंक होता है। भगवान को पाने का यह मार्ग कठिन तो लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम भगवान को केवल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ चाहते हैं, तो यह व्यापार बन जाता है, भक्ति नहीं। लेकिन जब हम भगवान से केवल प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो यही प्रेम हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। निष्काम प्रेम के गुण। किसी भी फल की इच्छा न करना। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो हमें किसी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, हर स्थिति में भगवान का आभार मानना ही सच्ची भक्ति है। हर हाल में संतुष्ट रहना,
जो व्यक्ति ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान उसे वही देंगे जो उसके लिए सर्वोत्तम होगा। मीराबाई और हनुमान जी। निस्वार्थ प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम किया। उन्होंने संसार की सभी मोह माया छोड़कर केवल श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था और इसी कारण वे सदैव ईश्वर की कृपा में बनी रहीं। हनुमान जी का प्रेम भी निस्वार्थ था। उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया, बिना किसी फल की कामना किए। उनकी भक्ति और प्रेम इतने गहरे थे कि वे श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यह है कि हम उनसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो भगवान हमें वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है, भले ही हमने उसे मांगा हो या नहीं। इसलिए अगर आप सच में भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो उनसे प्रेम करें, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी स्वार्थ के। क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता है? अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए विशेष पूजा पाठ, महंगे चढ़ावे या बड़े कर्मकांडों की जरूरत होती है। लेकिन क्या सच में ईश्वर को इन बाहरी आडंबरों की आवश्यकता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान या महंगे कर्मकांडों की जरूरत नहीं होती। वे केवल हमारे सच्चे भाव, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, आस्था, नैतिक जीवन और निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अगर हम देखें तो भगवान कभी भी बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होते। वे हमारी भावना और आचरण को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन उसके मन में कपट, ईर्ष्या या लोभ है तो उसकी पूजा केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सेवा करता है, प्रेम और भक्ति के साथ जीता है, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी गुण: सच्ची भक्ति, बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के भगवान से प्रेम करना, निस्वार्थ सेवा, जरूरतमंदों की मदद करना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ध्यान और आस्था, अपने मन को स्थिर करके ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, नैतिक जीवन, सत्य, ईमानदारी और सदाचार का पालन करना, निष्काम प्रेम, भगवान से प्रेम करना बिना किसी फल की अपेक्षा के। भगवान के प्रिय भक्त कौन होते हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और प्रेम को अपने जीवन में अपनाता है वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे, बड़े अनुष्ठान या दिखावे की पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। ईश्वर केवल सच्ची भक्ति, निष्काम प्रेम, सेवा, आस्था और नैतिक जीवन से प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और दया को अपनाते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और जब हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते हैं, तभी हमारी भक्ति सार्थक होती है। अब सवाल यह है, क्या हम इस सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये विचार पसंद आए और आप भी सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी अधिक लोगों तक पहुंचेगा, जिससे हम सब मिलकर अध्यात्म और सच्ची भक्ति का यह संदेश फैला सकें। तो आइए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में वैदिक विचार के एक और गहरे और सार्थक संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।